हर हर महादेव प्रिय भक्तों। आज 31 मार्च 2025 सोमवार की रात घर में इस जगह पर फेंक देना। एक मुट्ठी नमक भगवान शिव जी के आशीर्वाद से जीवन के आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और भक्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि भक्तों इस बार सोमवार तृतीया तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। और इस दिन कुल 72 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें चित्रा नक्षत्र, शिववास महायोग और ध्रुव योग जैसे जो है कुल 72 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। इसीलिए भक्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और इस दिन आप लोगों को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो भक्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 31 मार्च 2025 सोमवार तृतीय तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 31 मार्च 2025 सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 31 मार्च 2025 सोमवार के दिन इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। भक्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात भक्तों, हम समझते हैं कि यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुटकी नमक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को सोमवार तृतीय तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 31 मार्च 2025 सोमवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 31 मार्च 2025 सोमवार तृतीया तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक छुटकी नमक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है
शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के 7 बजे के बीच का इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 31 मार्च 2025 सोमवार तृतीय तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। सोमवार तृतीय तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी सोमवार तृतीया तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन व्यय की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सोमवार तृतीया तिथि की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवार तृतीया तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी नमक। अब यह एक मुट्ठी नमक सोमवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और बन जाओगे आप धनवान। भक्तों, सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको यह बताएं, क्या आपके घर में आपने अपने लिए नमक का अलग से एक डिब्बा रखा है कि नहीं रखा है? क्योंकि यदि आपके पास अलग से एक डिब्बा नहीं रखा है तो आज ऐसे डिब्बे का इंतजाम कर लीजिए जिसमें आपको न भरना होगा, क्योंकि जिस उपाय के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं उस उपाय में केवल आपको नमक के डिब्बे में वह एक गुप्त चीज छुपानी है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और वह गुप्त चीज जैसे ही आप नमक के डिब्बे में छुपाते हैं या फिर रखते हैं, मान के चलिए न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्टा और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ईश्वर की प्राप्ति होगी। एक बात को समझ लीजिए भक्तों, एक व्यक्ति के घर में जो नमक का डिब्बा होता है वह सीधे सीधे उस व्यक्ति के आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि एक घर में नमक डिब्बा खाली हो जाता है तो इससे उस घर की स्थिति पर बहुत ही बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर का वास्तु दोष भी खराब होने लगता है। भक्तों, नमक के साथ की गई लापरवाही आपकी गरीबी जैसे हालत ला सकती है। मान के चलिए, यदि आप नमक को लेकर के सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपके जीवन में कई प्रकार के परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। किंतु दूसरी तरफ यदि आप नमक को लेकर के वह उपाय करते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मानकर चलिए भक्तों, न केवल आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी बल्कि आपके ऊपर धन की वर्षा होगी।
यहां तक कि आपके आने वाले 7 पीढ़ी भी धन पर राज्य करेंगे। भक्तों, यदि आप लोग करोड़पति बनना चाहते हैं, आप चाहते कि आपके जीवन से हर प्रकार की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्या, दुख, गरीबी, दरिद्रता से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के आपको कष्ट का सामना करना ना पड़े, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिले, जिसके पश्चात आपके घर पर की वर्षा हो और आपकी आने वाले 7 पीढ़ी भी पैसों पर रा करें, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि नमक एक बहुत ही साधारण सी चीज है और नमक लगभग हमारे भारत में हर घर में होता है, किंतु नमक के उपाय को करना कैसे है, यह हर व्यक्ति को नहीं पता होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको तंत्र शस्त्र के अनुसार नमक के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को यदि सही विधि विधान से सही मुहूर्त पर आप कर लेते हैं, तो माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगा। देखिए भक्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। माता लक्ष्मी जी को यदि प्रसन्न करना है, तो तंत्र शस्त्र के अनुसार आपको नमक का वह उपाय करना चाहिए जो आपको हम बता रहे हैं, और यह उपाय यदि आपने सही मुहूर्त पर कर लिया, तो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कार और सकारात्मक बदलाव आएगा। न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात आप लोगों के जीवन में आप लोग बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार ऊपर बनी रहे, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो भक्तों, कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी, माता लक्ष्मी जी की जय। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल वास्तु के उपाय को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए भक्तों, तंत्र शस्त्र के अध्ययन नंबर 54 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे एक मनुष्य के जीवन में उसके खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा होता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी नमक के बिना उसका पूरा जीवन अधूरा माना जाता है, क्योंकि नमक न केवल घर के वास्तु से संबंधित रखता है, बल्कि नमक व्यक्ति के आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। यहां तक कि वेद पुराण में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि नमक का डिब्बा खाली रहता है तो उस घर की बरकत नहीं होती है, उस घर की उन्नति कभी भी नहीं होती है। और जिस घर में भी नमक का सही प्रकार से उपाय किया जाता है, उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है और उस घर पर सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। भक्तों, हम आपको जानक देने जा रहे हैं कि नमक को लेकर के वह कौन कौन सी छोटी सी बातें हैं जिनका आपको विशेष करके ध्यान रखना चाहिए, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले परेशानी से आप सदैव मुक्त रहे। दूसरी तरफ हम आपको नमक के उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनको यदि आप प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सही मार्ग पर सही क्रिया के अनुसार कर लिया, तो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे दिल से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वह है दरिद्रता से मुक्ति पाने का महा उपाय। मान लीजिए आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिया है, आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बंद नहीं है, आपके घर के जितने भी लोग हैं वह जो भी काम करते हैं उस काम में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत बाधाएं आती हैं, आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है, तो यह उपाय कीजिए जो आपको बता रहे हैं। और यह उपाय करने के पश्चात मान के चलिए न केवल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, बल्कि आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए, गुरुवार को छोड़ करके यदि आप किसी भी दिन अपने घर पर पोंछा लगाते हैं, तो पोंछा लगाने वाले पानी में बस 1 चुटकी नमक डाल दीजिएगा। भक्तों, गुरुवार के दिन कभी भी घर पर पोंछा नहीं लगाया जाता है,
यदि आप गुरुवार के दिन अपने घर पर पोंछा लगाएंगे तो इससे आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। गुरुवार को छोड़ करके आप किसी भी दिन घर पर पोंछा लगाते हैं या फिर पोंछा लगाइए, उस पानी में हल्का सा नमक डाल दीजिए और उस सेंधा नमक से पूरे घर का पोछा लगाइए। यदि आप ऐसा करते हैं तो भक्तों मान के चलिए, जब भी आप पोछा लगाएंगे आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है भक्तों, उस घर में माता लक्ष्मी जी अवश्य ही वास करने जाती हैं और उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उति भी होती है। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है। आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में फिजूल खर्चा बढ़ती चली जा रही है, तो यह महा उपाय जरूर कीजिएगा जो आपको हम बता रहे हैं। और यह उपाय यदि आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लिया तो मान के चलिए न केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, बल्कि धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन की जो फालतू खर्च हो रही थी वह खर्च पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आपको क्या करना है, देखिए, बृहस्पतिवार के दिन आपको यह उपाय करना है। बृहस्पतिवार के दिन सोने से पहले वह एक काम कीजिएगा, एक सादा सा कांच के गिलास लीजिएगा, उसमें भर लीजिएगा। आप लोग गंगा जल मार्केट में 20 से रुपए का मिल जाएगा। गंगा जल भर लिया। अब आपको एक चम्मच सफेद नमक उस गंगा जल में डाल देना है। इस एक गिलास पर गिलास भक्तों कांच का होना चाहिए। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। इस गिलास पर आपको ऊपर से लाल कपड़ा ढक देना है और लाल कपड़े को बांध देना है आगे से। अब इसी गिलास पानी को कमरे की किसी भी दिशा में रख दीजिए। जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं, केवल इतना भर करना है। आपको यह उपाय आपने कर लिया। हर 15 दिन के पश्चात पानी को बदलते रहे और एक चम्मच नमक डालते रहिए। यदि यह उपाय आप बृहस्पतिवार से शुरू करते हैं और हर 15 दिन पर उस पानी को बदल करके उसमें एक चम्मच नमक डाल देते हैं, तो यकीन मानिए आपके ऊपर कोई भी ऐसा दोष होगा, कोई भी ऐसा से दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपके मेहनत का फल आपको नहीं मिल पा रहा था, वह दोष हट जाएगा। और आपके जीवन में आप जो मेहनत करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, आपको उसका फल भी मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति भी करेंगे। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे नीना है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता लक्ष्मी। भक्तों, अब जो आपको यह उपाय बताने जा रहे हैं, यह उपाय है उग्र ग्रह को शांत करने का महा उपाय। मान लीजिए आपके ऊपर क्षण दोष है, आपके ऊपर मंगल दोष है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है, आपके जीवन में स्थिति खराब होती चली आ रही है, तो आपको क्या करना है, बस आप लोग याद कीजिए, मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप जब भी दही खाए तो उसमें आधा चम्मच काला नमक मिला करके खाए। भक्तों, इतना यदि आप करते हैं तो आपके ऊपर जो भी शनि दोष है, मंगल दोष है, आपके सारे साथ ही चले रहे, आपकी अढ़ाई चल रही है, कोई भी ऐसे परेशानी है, यानी कि उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। दोस्तों,